कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें, खुले मैनहोल्स और स्ट्रीट क्राइम्स के बाद अब बढ़ते ट्रैफिक हादसात को देखते हुए ये जुमला एक तकलीफ की हकीकत बन चुका है। गुज़िश्ता रोज मलीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां और हामिला बीवी को बेदर्दी से कुचल दिया। हादसे के दौरान जन्म लेने वाला नौमौलूद भी वालिदैन के साथ ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ट्रैफिक के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हालिया हादसात ने इन मसाइल को शदीद तर कर दिया है। कराची की सड़कों पर दनदनाते टैंकर्स और डंपर्स सरेआम मौत बांट रहे हैं। डंपर्स, वाटर और ऑयल टैंकर्स समेत हैवी ट्रैफिक पीक आवर्स में चल रही है। रवां बरस अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 से जायद है, जबकि हैवी ट्रैफिक हादसात में 70 से जायद शहरी जान से चले गए हैं। गुज़िश्ता साल 8000 से ज्यादा शहरी इन हादसात में जख्मी, जबकि 700 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। कराची में रोजाना औसतन 37 से ज्यादा हादसात हो रहे हैं। अगर हलाकतों का तनासुब निकाला जाए तो हर रोज 2 शहरी कातिल डंपर, ट्रॉलर और दीगर गाड़ियों का निशाना बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया हादसात की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन हादसात की अहम वजह शहर में हैवी ट्रैफिक है, जिसकी तादाद में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। दीगर वजूहात में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, खराब सड़कें, गैर मुनासिब ट्रैफिक सिग्नल और मुनासिब ट्रैफिक कंट्रोल का फुकदान भी हादसात की शरह में इजाफे का बायस बन रहा है। नाकाफी ट्रैफिक पुलिस और करप्शन भी इन मसाइल को बढ़ावा दे रही है। ट्रैफिक हादसात दुनिया भर में होते हैं, मगर जहां इतनी बड़ी तादाद में एक ही पैटर्न से मुस्तकिल मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हों, तो फिर सिर्फ ट्रैफिक हादसात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अहम सवाल यह है कि सूबाई हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया इन मुसलसल बढ़ते हुए हादसात को रोकने में नाकाम क्यों है। दुनिया ट्रैफिक के लिए मखसूस कवानीन होते हैं। सिंध हुकूमत और इंतजामिया इन कवानीन पर अमल करवाने में संजीदा क्यों नहीं? क्या हजारों पुलिस और ट्रैफिक एहलकार जिन पर माहाना अरबों रुपए खर्च होते हैं वो सिर्फ VIPs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं? अहम सवाल यह भी है कि गुज़िश्ता 16 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी कराची की गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों ना कर सकी? इसी पर सवाल रखेंगे। कराची ट्रैफिक हादसात मामूल, डंपर्स और टैंकर्स का शहर में राज, मौत बांटने लगे 83 दिन में 214 हलाकतें। अवाम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे? हसन निसार साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है, इफ्तार के कुछ देर पहले का ही है, और जिसमें खातून जिसकी डेथ हुई है वो भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और शादी को भी साल मुकम्मल शायद नहीं हुआ था, जो रिपोर्टेडली खबर आ रही है। और नौमौलूद की भी डेथ वहीं हादसे के दौरान ही हो गई, बचाने की कोशिश के बावजूद। और ये मुस्तकिल ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। अब वहां पूछें तो किसको पूछें, कैसे पूछें? देखें आयशा, बदइंतज़ामी हमारा ट्रेडमार्क है। कराची है पोर्ट सिटी, जितना बड़ा शहर होगा ख़ास तौर पे वो मतलब पोर्ट सिटी है, उसमें ये डंपर्स, शंपर्स, टैंकर्स वगैरह, तो उसी तनासुब से हादसात का अदरवाइज हिस्सा बकदर जुस्सा जिसे कहते हैं, यानी साइज़ और आबादी के लिहाज से देखें तो हर शहर का हाल कमोबेश इसी से मिलता जुलता है। बदनज़मी देखो, ये नहर वाली हमारी सड़क है, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं दोनों तरफ, दरमियान में नहर बह रही है। आप यकीन करो इस पर ट्रैफिक जैम होता है, मैं हैरान ही रह जाता हूँ। एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, कई बार यूं हुआ है कि वो जो बहुत ऊंची छत वाले को व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं, फिर ट्रैफिक 2-2 घंटे के लिए फारिग हो जाती है। सो बद इंतज़ामी, एक लफ्ज़ में उतना बेहतर निज़ाम चाहिए आपको जितना बड़ा शहर है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हिस्सा बकदर जुस्सा है। बाकी जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है सवाल का कि आवाम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। देखो, उन्हीं हाथों पे, अपने हाथों पे लहू तलाश करो जिससे तुम तालियां बजाते हो, हार डालते हो, आजमाए हुओं को बार बार आजमाते हो, जिन हाथों से वोट डालते हो। कभी वो वोट अब्यूज हो जाता है, कभी नहीं भी होता, तो नतीजा सिफर है। और बुत परस्ती से बदतर काम शख्सियत परस्ती करते हो, हाथ डाल और फलाना और तमालें डाल। देखा नहीं आपने? तो अपने हाथों पे अपना लहू तलाश करो। सही। अदरवाइज बाशऊर अवाम हो, हम शौकिया कहते हैं, गयूर बाशऊर अवाम हो, पीपल्स पार्टी का वहां नाम कोई ना ले, लेकिन है बस। ठीक हो गया,
शहजाद साहब, दुनिया भर में हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस कवानीन होते हैं। लाहौर शहर के अंदर भी रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं होती ऐसे इलाकों में जहां पर शहरियों की जो छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त है, बाहर से बाद में रात के टाइम आती है हैवी ट्रैफिक। फिर इन आउट के टाइम मुकर्रर होते हैं, गाड़ियों की फिटनेस होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। कराची इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस एक तसलसल से एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों में। बार बार हैवी ये जो गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, कंटेनर्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, क्यों नहीं वहां पे गवर्नेंस बेहतर हो पा रही? आप अगर बड़ा शहर हैं तो आप तो मॉडल गवर्नेंस करके दिखाएं, वहां पर हुकूमत मौजूद हो जमात की। आपने इतनी सारी बातें, इतनी सारी कवायद बता दिए। अब बजाय एक अकेला बेचारा कराची या कराची की जो इंतजामिया है वो इतने सारे काम कैसे कर सकती है? मुझे बताइए, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो या कोई और शहर हो, पेशावर हो, पिंडी हो, कहाँ पे आपको पाकिस्तान की पुलिस नजर आती है सड़कों के ऊपर? मुझे तो कभी नजर नहीं आती। वहां पर एक्सीडेंट्स हो जाए, वहां पर ट्रैफिक के बद इंतजामी हो जाए, कोई उसको रिजॉल्व करना हो, मुझे तो आज तक कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आता। खास तौर पे ऐसे वक्तों में जबकि हैवी ट्रैफिक होती है, जबकि ज्यादा बड़ी ट्रैफिक, जबकि ट्रैफिक का रश होता है, उसमें तो कभी नजर नहीं आता। अब मुझे बताइए, कराची में सूबाई इंतजामिया का हेडक्वार्टर है, मुराद अली शाह साहब का दफ्तर वहां पर मौजूद है, वुज़रा के दफातर वहां पे मौजूद है, हुकूमत सिंध की गद्दी उधर मौजूद है। उसके बाद जिले इंतजामिया 5 डिवीजनों में या डिस्ट्रिक्ट्स में उसको बांटा गया, और उसके बाद 5 उन डिवीजनों के अंदर हर जगह 6 डिवीजनों के ऊपर आपको वहां पे लोग नजर आएंगे, उनके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसी, हर कोई मौजूद है। पुलिस के आईजी का दफ्तर उधर है, वहां पर हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर उधर है। अब मुझे बताइए, अब सब कुछ जब एक शहर में होगा तो फिर उसके बावजूद अगर वहां पर आप ना दहशतगर्द पकड़ सकते हैं, ना आप जो इतने बड़े बड़े जुर्म करने वाले जो नेक्सस हैं, जो ग्रोज हैं और बाकी चीजें, उनको नहीं पकड़ सकते। और मकान का केस अभी चल रहा है। और मजे की बात है कि कल वहां पर एक चैनल के शायद हमारे ही चैनल के जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे थे कि अल्टीमेटली लगता यूं है कि वो जो बच्चा मारा गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतने सारे होल्स हैं, इतने सारे झोल रह गए कि लगता है कि आपस में इनकी वो यानी मुकमुका पे काम खत्म होगा, किसी को सजा नहीं होगी इस मामले के अंदर। इतना झोल है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो पुलिस भी वहां मौजूद है, तो हाथ तो बहुत सारे हैं जिन पे सब के सब लहू इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम में से पूछने की ताकत और हिम्मत कोई नहीं रखता। जो दुनिया से चले जाते हैं वो चले जाते हैं, और की जो खुदा न खास्ता जो बारी है वो आने वाली होती है। और इसी तरीके से रोजमर्रा का इंतजाम चल रहा है। पूरे मुल्क का ये हाल, जिस तरीके से हसन साहब कह रहे थे, इसी तरीके से किया जा रहा है। माफियाज, आज कोई बात हो रही थी किसी चैनल के ऊपर, वो कहता है माफियाज इतने ज्यादा गुंदे हुए हैं पुलिस के साथ, ये जो टैंकर माफिया है, कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। डंपर्स और ये टैंकर्स, ये सब के सब पुलिस के साथ मिले हुए। तो जहां आपकी पाकिस्तान की पुलिस या कराची की पुलिस या सिंध की पुलिस, ये सब की सब उन्हीं के साथ मिली हुई है, जो रोजाना खून करते हैं, कत्ल होते हैं लोग, उनको मारते हैं। तो फिर कौन पकड़ने वाला कौन होगा इन लोगों को? तो बस ये पूरी कहानी हमारे मुल्क की कहानी है और हर शहर की कहानी। ठीक, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची ट्रैफिक हादसा जो कि एक मामूल बनते जा रहे हैं, एक पैटर्न पर हैवी ट्रैफिक लोगों की जान ले रही है। ज़ैगम साहब, डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची में वो गुफ्तगू में कह रहे थे, इतना बड़ा शहर है, ट्रैफिक बिजली पानी समेत इस तरह के दीगर मसाइल चलते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जिन्होंने निज़ाम ठीक करना है, ट्रैफिक का निज़ाम, अगर वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो फिर ट्रैफिक के मसाइल कौन हल करेगा? इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। और सबसे इसमें गैर जिम्मेदारी की बात यह है कि कोई एम्बिशन भी नहीं है। जिस तरह एक आदमी की एम्बिशन होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक मकसद होता है कि मैं मुकम्मल तौर पर एक्सीडेंट्स को ख़त्म कर दूंगा, मुमकिन नहीं है। लेकिन ये वो मकसद होता है जिसके लिए एक पुलिस वाला जिद्दोजहद करता है। देखिए आयशा, पाकिस्तान की तमाम सड़कों पर मौत बढ़ रही है। पंजाब के किसी भी ज़िले के ज़िले अस्पताल में जाकर देखिए, आपको अक्सर वो लाशों से अटे हुए नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मोटरसाइकिल्स के होते हैं। पंजाब में एक दिन में 844 एक्सीडेंट होते हैं, 72% उसमें मोटरसाइकिल के होते हैं। पाकिस्तान में 1 लाख जो अमवात होती हैं, उन लाख में से 25 जो लोग मरते हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। ये कितने ज़्यादा हैं? तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाख में से सिर्फ 3-4 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरते हैं, पाकिस्तान में 25। और ये हमारे रीजन में भी सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश में 15 लोग मरते हैं। तो मौत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन कसूर सिर्फ हुकूमत का नहीं है और कसूर सिर्फ डंपर वालों का भी नहीं है।
ये जो हमारी अवाम है, हम खुद हैं, हमें अपने हाथों को भी देखना चाहिए कि हमारे हाथों पे कहीं हमारा अपना खून तो नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, मैं इस वाक़े को एक तरफ रख रहा हूँ, उसमें वाज़े तौर पर जो कसूर लग रहा है वो एक वो जो वाटर टैंकर है उसका लग रहा है। मैं उससे इस वक्त हट के बात कर रहा हूँ। देखिए, मोटरसाइकिल वाला पाकिस्तान में ये समझता है कि उस पर ट्रैफिक के कवानीन तो क्या, उस पर फिजिक्स के कवानीन भी लागू नहीं होते, उस पर कशिश शकल भी लागू नहीं होती। मैं कैपिटल में रहता हूं, यकीन कीजिए 100 में से 95 मोटरसाइकिल की बैक मिरर नहीं है। क्या आपके सर के पीछे आंखें लगी हुई हैं? मुझे यह तो बताइए, आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं और आप लेन बदल रहे हैं, आपको कैसे पता है कि जिस लेन में आप जा रहे हैं उसमें कोई डंपर नहीं आ रहा, उसमें कोई स्पीडिंग कार नहीं आ रही? अल्लाह ने आपको सामने आंखें दी हैं, पीछे आंखें नहीं दी हैं। हेलमेट नहीं है, सवारी के हेलमेट का तो कानून ही नहीं है। ये हमारा रवैया है, खास तौर पे किसी ने नहीं रोका। ठीक, जब भी कोई ट्रैफिक वाला रोकता है तो वो समझाता है। यकीन कीजिए, हर रोज किसी मोटरसाइकिल वाले की जान बचानी पड़ती है जो इस तरह का कोई करतब कर रहा होता है, अचानक सामने आ जाता है, गलत तरफ से ओवरटेक करता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, खुदा के वास्ते अपनी जवानी को देखो, तो अपनी माँ की तरफ देखो। बाकी हुकूमत की बातें तो बिल्कुल ठीक हैं जो सब दोस्तों ने, ठीक हो गया।